हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रियल कॉन्सेप्ट। आज हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले हमने करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट स्टडी किया था। अब हम कंटिन्यू करेंगे मैग्नेटिज्म टॉपिक से। जैसा कि हमने सामने ही टॉपिक लिखा है पार्ट फर्स्ट, एंड यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म के बारे में। चुंबक और चुंबकत्व क्या होते हैं, यहाँ से टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे बेसिक हम सीखते हैं कि व्हाट इज़ मैग्नेट, चुंबक है क्या, थोड़ा सा इसका बेसिक इतिहास जानेंगे एंड अगेन फिर कंटिन्यू करेंगे मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी पर बेसिकली। ठीक है, तो चुंबक क्या होता है, व्हाट इज़ मैग्नेट। तो इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसकी एक भूमिका, एक इसका बेसिक पढ़ लेते हैं। देखो एक्चुअल में हुआ क्या था कि लगभग आज से 4000 साल पहले, थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट एज ए हिस्टोरिकल व्यू आप नोट करते जाएगा, 4000 ईयर एगो लगभग चुंबक के बारे में पहली बार चीज़ें सामने आई थी। पहली बार चुंबक से रिलेटेड चीज़ें सामने आई थी। और अगेन इसको खोजा कहाँ गया था, तो एक जगह है ग्रीस एक जगह है, यहाँ पर फर्स्ट टाइम चुंबक को देखा गया था, मतलब पाया गया था। और कैसे, ग्रीस में एक जगह है आपका मैग्नीशिया एक जगह है, मैग्नीशिया एक जगह है। यहाँ पर मतलब पहाड़ जानते हैं ना, पहाड़ मतलब पत्थर का टुकड़ा समझ लीजिए। मैग्नीशिया नामक स्थान पर एक पत्थर का टुकड़ा पाया गया था। क्या पाया गया था? पत्थर का टुकड़ा, जो कि एक्चुअल में बना था मैग्नेटाइट से। और इस पत्थर के टुकड़े को ही थोड़ा स्टडी किया गया। कुछ टाइम बाद जब स्टडी किया गया तो यही हमारा कहलाने लगा क्या, चुंबक। मतलब यही हमारा एक्चुअल में क्या कहलाया, चुंबक कहलाया। क्या इसका हिस्टोरिकल व्यू था, मतलब लगभग आज से 4000 साल पहले। और अगर एक अप्रॉक्सीमेशन में हम पढ़ें तो लगभग आज से अप्रॉक्सीमेशन लगभग 800 BC बिफोर क्राइस्ट। मतलब अगर आप ईसा मसीह के जन्म के हिसाब से देखना चाहें तो लगभग 800, और एकदम एग्जैक्टली सन वाइज अगर देखना चाहें तो आज से 4000 साल पहले चुंबक की खोज मतलब वहाँ पे पाया गया था। किस जगह पे? ग्रीस नामक जगह है जो कि यूरोप में पाया जाता है। यूरोप महाद्वीप में पाया जाने वाला ग्रीस एक यूरोप कॉन्टिनेंट का, महाद्वीप का एक छोटा सा देश ग्रीस है। ग्रीस में उस स्थान का नाम है मैग्नीशिया जगह पे पहली बार एक टुकड़ा पाया गया था। मतलब एक्चुअल में इसकी कहानी ये है कि कुछ चरवाहे, आप समझते हैं जो भेड़ वगैरह चराते हैं, भेड़ या बकरी जो चराते हैं, चरवाहे इस प्लेस पे एक बार टहल रहे थे, घूम रहे थे। तो वो पैरों में शूज वगैरह पहने होते हैं। उस शूज को पहने हुए जब ये मतलब चरवाहे वाला काम कर रहे थे तो इनके पैर पे कुछ लोहे वाली चीज़ें आके चिपक गई। तो इन्हें लगा ऐसा क्या है जो मतलब अट्रैक्ट कर लिया, क्या ऐसा चीज़ है। तो वहाँ से इसकी थोड़ी एक भूमिका बनती है। और जब इसके बारे में थोड़ा स्टडी किया गया तो एक्चुअल बात यह है कि वहाँ पे एक पत्थर, वो पहाड़ था पूरा, मैग्नेटाइट जो है ना, ये पूरा पहाड़ था एक तरह से। पहाड़ मतलब बड़ा स्टोन था, कोई छोटा मोटा स्टोन नहीं था। तो वहाँ पे ये चीज़ पहली बार देखी गई थी। और उस पत्थर का नाम मैग्नेटाइट था। उस पत्थर का नाम एक्चुअल में मैग्नेटाइट था, और मैग्नेटाइट से ही चुंबक का जन्म होता है। तो ये एज अ थोड़ा सा हिस्टोरिकल व्यू है। तो जब आपको पता है पहली बार किसी चीज़ की खोज होती है तो थोड़ा सा चीज़ें सामने आने में वक्त लगता है। लोग बिलीव नहीं करते हैं जब तक उनको विद प्रमाण, विद तथ्य अगर सबूत न दिया जाए, प्रूव न किया जाए। तो शुरू में तो ये बातें एज अ अफवाह, मतलब ऐसे ही बस फैलती रही। लेकिन कुछ समय बाद एक बहुत नामी वैज्ञानिक, ऑलरेडी मैंने इनका नाम आपको बताया है जब हम आवेश चैप्टर पढ़ रहे थे, उन वैज्ञानिक का नाम है डॉक्टर गिलबर्ट। ऑलरेडी मैंने इनका नाम लिया था। गिलबर्ट ने लगभग ये 1600 के आसपास, 1600 सन के आसपास इन्होंने प्रूव किया था कि हाँ भाई, वहाँ पर मैग्नेट नामक कुछ चीज़ होता है, चुंबक नामक कुछ होता है, जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाई गई थी। गिलबर्ट ने इस बात को 1600 सन में उसी चीज़ को प्रूव कर दिया था विद डेरिवेशन, विद प्रैक्टिकल। तो थोड़ा सा ये कुछ बेसिक बातें थी, आप इसको नोट कर सकते हैं क्या कैसे है। मैग्नीशिया नामक जगह से पाया गया था चुंबक, जो पाया गया था उस टुकड़े का नाम मैग्नेटाइट था। और गिलबर्ट ने इस बात को बिल्कुल एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कि हाँ, चुंबक कुछ होते हैं। अब इसके बाद अगर हम इसके थोड़ा सा आगे चलें तो चुंबक से रिलेटेड अब हमारे मन में आता है कि ये चैप्टर का नाम मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म है, कैसे समझें चीज़ों को। तो देखो एक लाइन में आपको हम चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं।
देखो प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। मतलब आप समझते हो इस चीज़ को मैं कहना क्या चाह रहा हूँ भाई? सिंपल सी बात है, पहले हम सीखेंगे व्हाट इज़ मैग्नेट, लेकिन मैग्नेट को स्टडी करने से पहले आपको एक लाइन में बता दूं, ऐसा कोई भी पदार्थ जो चुंबकीय गुण शो करता है, प्रदर्शित करता है, वो चुंबकत्व के गुण में आते हैं, मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी उसी को कहते हैं। ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी जो कि चुंबकीय गुण को रिप्रेजेंट करे वो मैग्नेटिज्म कहलाता है। ठीक, मतलब प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। सबसे बड़ी बात है कि कंफ्यूजन बच्चों को रहता है, उनको अंतर ही नहीं पता होता इसमें कि चुंबक और चुंबकत्व में अंतर क्या है। तो पहले मैग्नेटिज्म मैंने क्लियर कर दिया। कोई भी प्रॉपर्टी, मतलब बिल्कुल इस इन शॉर्ट में हम समझ ले, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। ठीक है, मैग्नेटिज्म बिल्कुल सिंपल। अब इसके बाद हमारे अंदर डाउट आता है कि व्हाट इज चुंबक, चुंबक क्या है, व्हाट इज मैग्नेट। हाँ, इसकी स्टडी हम कर लेते हैं भाई अच्छे से। तो देखो आज हम क्या क्या टॉपिक इसमें कवर करेंगे, बिल्कुल क्लियर आपको बताता हूँ व्हाट इज मैग्नेट। चुंबक से स्टार्ट करते हैं कहानी और एज अ टॉपिक वाइज हम कवर करते चलते हैं। देखो चुंबक हम उस किसी भी पदार्थ को कह सकते हैं जो लोहे को आकर्षित करे। चुंबक हम उस किसी भी चीज को कह सकते हैं जो कि क्या करे, लोहे को आकर्षित करे। ऐसा कोई भी वस्तु जो लोहे को आकर्षित करती है उसे हम कहते हैं चुंबक। लोहे को आकर्षित करना। ठीक, इन शॉर्ट बहुत सफिशिएंट है। मैग्नेट बस इतना ही हम कह सकते हैं। ठीक, अब मैग्नेट सीख लिए तो फिर मैग्नेट से एक शब्द आता है मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है? मैग्नेट से एक रिलेटेड शब्द आता है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र। अब जरा यहाँ पे आपको एकदम एक लाइन में कोरिलेट करता हूँ। किसी भी चुंबक के आसपास का जो क्षेत्र होता है ना, रीजन अराउंड अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। एकदम आसान वे में, चुंबक के आसपास का क्षेत्र जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, रीजन अराउंड अ मैग्नेट, एक लाइन में, रीजन अराउंड अ मैग्नेट, या फिर और इन शॉर्ट में कह दें स्पेस अराउंड अ मैग्नेट। ठीक, क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ से एक बात और क्लियर करता हूँ। देखो किस वे में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब मैग्नेट फील्ड समझ लिए तो फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्टडी कर लेते हैं। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन? व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन? व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जिसको हम कहते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। इसको हम कहते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। अब यहाँ से थोड़ा सा हम फास्ट में आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फास्ट वे में चलते चलेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बात कर रहा ना। अब यहाँ से आपको एक बहुत अच्छा फैक्ट बताता हूँ। देखो हमें नहीं पता था कि क्या होता है चुंबकीय बल रेखाएं, क्या कैसे होता है, लेकिन आपको एक वैज्ञानिक का नाम बताता हूँ। उनका नाम है ऑस्टर्ड। उनका नाम है ऑस्टर्ड, और अगर हिंदी में इनको बोले तो हम लोग ऑस्टेड कहते हैं। ऑस्टेड, स्पेलिंग वाइज, प्रोनाउंसिएशन वाइज ऑस्टर्ड, एंड हिंदी में इनको कहते हैं ऑस्टेड। ठीक है ना? इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने एक्सपेरिमेंटली इस बात को प्रूव कर दिया था लगभग अप्रॉक्सीमेशन 1810 के आसपास, 1805 से लेके 1810 के आसपास इन्होंने एक्सपेरिमेंटली इस बात को प्रूव कर दिया था कि जहाँ पर धारा चलती है ना, धारा समझते हैं ना, करंट, जहाँ पर भी धारा चलती है वहाँ पर 100% श्योर है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और इन्होंने इस बात को प्रैक्टिकली प्रूव किया था। ऑस्टर्ड ने इस बात को सिद्ध कर दिया था 1810 में कि जहाँ भी धारा चलती है, धारा प्रवाहित होता है, फ्लो ऑफ चार्ज होता है, करंट फ्लो करती है, उसके आसपास एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। और उस क्षेत्र को बताने के लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंटली दिखाया था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ऑस्टर्ड ने इस चीज़ को बताया था। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर हम पढ़ लिए हैं तो इसको अब हम डीप में समझेंगे। इसको भाई लिख लिख के हमें समझना पड़ेगा कि आखिर चुंबकीय बल रेखाएं क्या होता है। तो एज अ पॉइंट ऑफ व्यू आप नोट करते चलिएगा हमारे साथ। ठीक, देखो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। पहले लाइन में अगर हम कहें सबसे बेसिक, तो चुंबकीय बल रेखाएं उन रेखाओं को कहते हैं जो कि
मैग्नेटिक फील्ड के इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। एकदम सीधी सी बात में मैग्नेटिक फील्ड लाइन करते क्या हैं, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, M फॉर मैग्नेटिक एंड L फॉर लाइन, O फॉर ऑफ एंड फोर्स, आप ये भी कह सकते हैं। इन शॉर्ट मैं इस चीज़ को कह दे रहा हूँ MLOF, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं और चुंबकीय क्षेत्र भी कह सकते हैं। भाई थोड़ा मैं शॉर्ट में चल रहा हूँ। MLOF, ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या करती है, सबसे पहली चीज़ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करती है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का क्या करता है, ये प्रदर्शन करता है। चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक। और क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है, सिंपल सी बात है, मैंने इन शॉर्ट यही कहा ना, चुंबक के आसपास का क्षेत्र ना, तो अब कैसे वहाँ पे बल रेखाएं हैं उसको रिप्रेजेंट कौन करता है, चुंबकीय बल रेखाएं। एंड अगेन चुंबक जब हम फ्रीली सस्पेंडेड करते हैं, जब भी हम चुंबक को फ्रीली टांगते हैं तो ये ऑलवेज एंड ऑलवेज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। एक चुंबक को आप फ्रीली सस्पेंडेड करते हैं तो ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता है, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में, ये इसकी प्रॉपर्टी है। और क्या प्रॉपर्टी है, जब भी हम चुंबकीय बल रेखाओं पे स्पर्शी रेखा खींचते हैं, बहुत बारीकी समझना, टेंजेंट लाइन की बात कर रहा हूं, मतलब मैं टेंजेंट, when we plot tangent on a magnetic line of forces then it is given direction of magnetic field, मतलब चुंबकीय बल रेखाओं के, चुंबकीय बल रेखाओं पर खींचा गया टेंजेंट, मतलब खींचा गया स्पर्शी रेखा, ये पॉइंट आपके लिए थोड़ा ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू है, इसको मैं क्लियर करूँगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। खींचा गया स्पर्शी रेखा जो होता है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देता है, इसको एज इट इज़ ऐसे नोट करिएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देता है। किसी भी चुंबकीय बल रेखाओं पर जब हम टेंजेंट प्लॉट करते हैं तो ये किसका डायरेक्शन देता है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन का। आई होप थोड़ी थोड़ी बातें क्लियर हो रहा होगा। अब यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ आपको, एक ये बात बहुत कम लोगों को पता होता है। आपसे एक क्वेश्चन पूछता है फंसाने के लिए कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा, बारीकी से सुनिएगा क्वेश्चन में क्या कर रहा हूँ, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा, तो जवाब बिल्कुल सही है, नॉर्थ टू साउथ होता है, बिल्कुल सही है, नॉर्थ डायरेक्शन टू साउथ डायरेक्शन ऑलवेज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। बट अगर आपसे पूछे कि रियल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो बेटा आप जवाब देना दक्षिण से उत्तर के तरफ, मतलब इस मैग्नेट के इनसाइड डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होता है, ये बात याद रखिएगा। किसी भी चुंबक के इनसाइड, अगर इनसाइड डायरेक्शन पूछे मतलब चुंबक के भीतर डायरेक्शन पूछे तो चुंबक के भीतर डायरेक्शन होता है S to N और चुंबक के आउटसाइड डायरेक्शन होता है N to S, आउटसाइड डायरेक्शन होता है N to S। ये जो हम नॉर्थ से साउथ लेते हैं ना बेटा, ये आउटसाइड डायरेक्शन होता है, ना कि इनसाइड। तो ये आपको क्वेश्चन फंसाने के लिए मैक्सिमम टाइप पूछता है और बाद में इसको एक्सपेरिमेंटली रियल वे में ये प्रूव किया गया था कि रियल डायरेक्शन अर्थ का क्या होता है, सॉरी अर्थ का तो है ही, बट रियल डायरेक्शन हम साउथ टू नॉर्थ ही लेते हैं, ठीक है। तो कुछ ये फैक्ट हुए। अब इसके बाद हम आपको एक फैक्ट टेंजेंट लाइन पर एक्सप्लेन करते हैं। एक बात कहा जाता है कि दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, ये एक फैक्ट कहा जाता है कि दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है, आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है, आपको इस पर एक बात बताता हूँ। हम मैथमेटिक्स में पढ़े होते हैं कि जब किसी एक बिंदु पर टेंजेंट खींचा जाता है ना, एक बिंदु से अनंत स्पर्शी रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक बिंदु से अनंत टेंजेंट रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो सोचो जरा सा, अगर हमें
किसी एक पॉइंट पर दो रेखाएं कट करेंगी तो कट करने पे क्या मिलेगा, पॉइंट मिलेगा, और उस पॉइंट पर खींचा गया टेंजेंट कितना हो सकता है, इन्फिनिटी ड्रॉ हो सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन प्लॉट करते हैं ना, जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्लॉट करते हैं तो यहाँ पर जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ये टेंजेंट सिर्फ और सिर्फ एक खींचा जाता है। समझ रहे हो इस चीज़ को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर कभी दो टेंजेंट आपस में कट कर देंगे तो दो रेखाओं के कट करने से एक बिंदु का निर्माण हो जाएगा, एक पॉइंट जनरेट हो जाएगा, और एक पॉइंट से हम इन्फिनिटी टेंजेंट खींच सकते हैं, जिसके वजह से हमारा ये टेंजेंट वाला कंसेप्ट गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि रूल क्या कहता है, एक टेंजेंट रेखा, एक किसी बल रेखा पर हम एक ही टेंजेंट प्लॉट कर सकते हैं। भाई स्पर्शी रेखा एक ही डायरेक्शन में खींचोगे ना अगर ड्रॉ करोगे तो, और अगर गलती से दो रेखाएं कट कर देंगी तो एक पॉइंट बन जाएगा, और एक पॉइंट से इन्फिनिटी क्या हम खींच सकते हैं, स्पर्शी रेखा। तो दिशा का जो कंक्लूजन है गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे कहा जाता है कि किसी भी चुंबकीय बल रेखाओं पे सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्शी रेखाएं खींची जा सकती हैं, टेंजेंशियल लाइन केवल एक प्लॉट किए जा सकते हैं, और गलती से भी दो नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट हो गया। एंड अगेन इसके बाद आपको बताता हूं, जहां पर चुंबक का पोल होता है ना, ध्रुव, जो चुंबक का ध्रुव होता है, ध्रुव जिसको हम लोग पोल कहते हैं, तो चुंबक के पोल के पास स्ट्रेंथ मैक्सिमम होती है। स्ट्रेंथ का मतलब समझते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या फिर चुंबकीय बल रेखाएं बहुत पास पास होती हैं। जो पोल होते हैं नॉर्थ एंड साउथ पोल पर क्या ज़्यादा होता है, वैद्युत चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या ज़्यादा होती है। चुंबकीय बल रेखाओं, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की जो इंटेंसिटी होती है ये मैक्स होती है। तो फिर मिनिमम कहाँ होता है, चुंबक के बीच में, बीच का इन द सेंस जो नॉर्थ साउथ मैग्नेट होता है उसके इनसाइड या फिर मिड पॉइंट पे इंटेंसिटी थोड़ी कम होती है बल रेखाएं, क्योंकि वहाँ दूर दूर होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पोल से दूर, ध्रुव से कुछ दूरी पर, ध्रुव से दूर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी होती है या फिर इनकी इंटेंसिटी होती है वो मिनिमम होती है। इस चीज़ को भी मैं थ्रू अ फिगर भी हर एक चीज़ को रिलेट करूँगा, बस अभी पॉइंट सुनते जाओ, नोट करते जाओ। यहाँ तक बातें क्लियर। अब इसको हम विद डायग्राम वे में थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, सारी बातें आपको यहीं पर क्लियर कर दूंगा। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं भाई, ये चुंबकीय क्षेत्र का प्रदर्शन करती हैं, या फिर ये वो काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो कि चुंबकीय क्षेत्र को बताती हैं कि डायरेक्शन ये है, मतलब ऐसे वे में। ठीक है, कुछ ऐसा। अब देखो समझते हैं डायग्राम वे में। अभी भी पॉइंट हमारे वही चल रहे हैं। ठीक है, ये हमने एक ले लिया नॉर्थ साउथ चुंबक, ठीक है ना। तो हमने बोला था चुंबक के आसपास का क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, डायरेक्शन होता है N2S, बिल्कुल ऐसे नोट करिएगा, N2S होता है। और दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि अगर दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगे, यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, अगर दो रेखाएं एक दूसरे को कट करेंगे तो ये जनरेट हो जाएगा पॉइंट, और एक पॉइंट पर डायरेक्शन इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी समझते हैं ना, एक बिंदु से अनंत स्पर्शी रेखाएं खींची जा सकती हैं, इसलिए ये हम नहीं होता है पॉसिबिलिटीज़। ठीक, और इन साइड इसके डायरेक्शन क्या होता है, S2N, इन साइड S2N। अब जहाँ ये ध्रुव देख रहे हो ना, पोल, ये जो पोल देख रहा हो, यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं पास पास हैं, मैं मैक्सिमम लिख रहा हूँ, इंग्लिश में मैक्सिमम समझ जाना, पोल के पास मैक्सिमम और यहाँ पोल के पास मैक्सिमम। मिनिमम कहाँ होगा, ये चुंबक के दूर यहाँ पर जो होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिनिमम होता है, मतलब लगभग बीच में। ठीक है, और दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट और कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं, खास तौर पे इसको नोट करना, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्लोज लूप फॉर्म करती हैं, मतलब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर फॉर्म्ड क्लोज लूप। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद लूप का निर्माण करती हैं, बंद लूप, इट इज फॉर्म क्लोज लूप या इट फॉर्म्स क्लोज लूप। क्लोज लूप, ये पॉइंट बेटा आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सीधा सा एक्सेप्शन क्वेश्चन पूछता है कि विद्युत बल रेखाएं बंद लूप बनाती हैं अथवा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद लूप बनाती हैं। तो आपका जवाब होगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या फिर चुंबकीय बल रेखाएं बंद लूप बनाती हैं। ठीक, यहाँ तक बातें क्लियर, और सारे पुराने पॉइंट को रिमेंबर रखिएगा। और हम क्या कह सकते हैं,
हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट और, चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं, इसकी डायरेक्शन ऑलवेज नॉर्थ से साउथ रुकता है। मतलब जब भी हम चुंबक को सस्पेंडेड करते हैं तो चुंबक का उत्तरी ध्रुव, देखो चुंबक का उत्तरी ध्रुव, ये इस पॉइंट को मैं लिख दे रहा हूँ, जब भी हम चुंबक को रोकते हैं ना तो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के उत्तर की तरफ रुकता है, पृथ्वी के उत्तर ध्रुव के पास। ठीक है, ये बात समझाना चाह रहा हूँ। मैग्नेट का नॉर्थ पोल अर्थ के नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करता है और मैग्नेट का साउथ पोल अर्थ के साउथ पोल को रिप्रेजेंट करता है। तो चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव, ये किसको, पृथ्वी के दक्षिण की तरफ रुकता है, पृथ्वी के दक्षिण ध्रुव के तरफ रुकता है या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर। हमने कितनी बातें सीखी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं मतलब चुंबकीय क्षेत्र का प्रदर्शन करती हैं। इट इज़ फॉर्म क्लोज लूप, डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ। जहाँ पे बल रेखाएं पास पास होती हैं वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम होता है, तीव्रता अधिकतम होती है। जहाँ पे बल रेखाएं दूर दूर होती हैं वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता न्यूनतम होता है। और चुंबक के ध्रुव के पास ऑलरेडी मैक्सिमम होता है, मिनिमम। ये बंद लूप बनाती हैं और चुंबकीय बल रेखाओं पर खींचा गया स्पर्शी रेखा डायरेक्शन देता है किसका, चुंबकीय क्षेत्र का। और यही मैं टेंजेंट की बात कर ले रहा हूँ। देखो एक चीज़ समझना, किसी भी चुंबकीय क्षेत्र पे जब हम टेंजेंट प्लॉट करते हैं ना तो हम वही टेंजेंट प्लॉट करते हैं जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाए। हम वही स्पर्शी रेखा खींचते हैं जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी इस रेखा पे भी हम कई टेंजेंट प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन ये देख रहे हो हम उसी डायरेक्शन में टेंजेंट प्लॉट कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में नॉर्थ साउथ हो। ठीक है, यहाँ पे ब्लू मार्कर से भी देख लो, नॉर्थ साउथ का मतलब ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ये ऐसे, यहाँ पर ऐसे, एंड अर्थ के पास ऐसे। क्लियर, कुछ ऐसे हम प्लॉट करते हैं। इतनी बातें बेसिकली आप रिमेंबर रखना, चुंबकीय क्षेत्र के लिए बहुत सफिशियंट है। बाकी और प्रॉपर्टी, इसके और प्रॉपर्टी हम धीरे धीरे कंटिन्यू करते रहेंगे एज अ पॉइंट फॉर्म में, या फिर जैसे क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन के वे में। इन सब के बाद एक न्यू पॉइंट और, अब ये आपको एक एक्सपेरिमेंटली बात बताता हूँ। दिस इज थ्योरेटिकली प्रूव, दिस इज थ्योरेटिकली प्रूव। जो चुंबक का रियल ध्रुव होता है ना, जो पृथ्वी का वास्तविक चुंबक है, इसको ऐसे नोट करते हैं, पृथ्वी का। अब मैं मैग्नेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पृथ्वी का बात कर रहा हूँ। पृथ्वी का जो चुंबक होता है ना, मतलब हम पृथ्वी को एज अ मैग्नेट समझते हैं, तो पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र, इसका नॉर्थ पोल, मतलब पृथ्वी का नॉर्थ पोल, पृथ्वी का नॉर्थ पोल लाई करता है भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव में, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव में। ये बात हमेशा याद रखना, ये बहुत ही मतलब कन्फ्यूज़न पॉइंट है। इस पे ऑलरेडी 3 एक्सपेरिमेंट किए गए हैं तब ये बात कहे गए हैं। तो यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि क्लास 12th में इसको बहुत डीप में बताया गया है। जो पृथ्वी का चुंबकत्व होता है, पृथ्वी का रियल चुंबक, पृथ्वी का जो नॉर्थ पोल होता है वो भौगोलिक दक्षिणी मतलब दक्षिणी में पाया जाता है। और जो पृथ्वी का साउथ पोल होता है, जो पृथ्वी का साउथ पोल होता है, ये भौगोलिक उत्तर दिशा में पाया जाता है, भौगोलिक उत्तर दिशा में, भौगोलिक उत्तर दिशा में। सर इसको कहना क्या चाहते हैं, देखो मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये है हमारा अर्थ, ये है हमारा अर्थ, और आपको पता है ये होता है नॉर्थ पोल पृथ्वी का वास्तविक वाला, और ये होता है साउथ पोल पृथ्वी का। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो पृथ्वी का चुंबक होता है ना, जो पृथ्वी को हम अर्थ समझते हैं ना, वो पृथ्वी का चुंबक यहाँ पर साउथ पोल होता है। देखो ये मैंने लिखा एस पोल, और यहाँ पे पाया जाता है एन पोल। ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ। पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक उत्तर के पास होता है और पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिण के पास होता है। मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ। हमारी पृथ्वी भी एक सबसे भयंकर, सबसे खतरनाक चुंबक मानी जाती है। तो पृथ्वी का ध्रुव क्या है, पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव क्या होता है, वो ये होता है। ठीक है, क्लियर, यही बात मैं रिप्रेजेंट करना चाह रहा था।
उत्तरी ध्रुव के पास वास्तविक दक्षिणी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के पास वास्तविक उत्तरी ध्रुव, ये मैग्नेट का फील्ड होता है जो मैंने रिप्रेजेंट किया है। दिस इज मैग्नेटिक पोल, अर्थ मैग्नेटिक पोल, ठीक है, ये अर्थ मैग्नेटिक पोल है। और शब्दों से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जियोग्राफिकल मेरिडियन जो है क्या कहते हैं, जियोग्राफिकल एक्सिस, जियोग्राफिकल एक्सिस के पास रियल मैग्नेटिक क्या होता है, पोल पाया जाता है एक, और इसके अपोजिट में मैग्नेटिक पोल का जस्ट अपोजिट पोल यहाँ पे बिलोंग करता है। एंड अगेन इतने पॉइंट्स के बाद अब हमें क्या स्टडी करना है, इसके जस्ट बाद हमें स्टडी करना है कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होते हैं, अलग वीडियो के थ्रू उसको स्टडी कर लेंगे। एंड अगेन इसका एक छोटा सा पार्ट हम स्टडी करेंगे कि चुंबक बनता कैसे है, चुंबक के टाइप कैसे जनरेट करते हैं, और उसको भी एक अलग वीडियो के थ्रू हम सीखेंगे कि पैरामैग्नेटिक क्या होता है, डायमैग्नेटिक क्या होता है एंड फेरोमैग्नेटिक क्या होता है। ठीक है, फिर मिलेंगे डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक पर। थैंक यू।